बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी अचारी माश दाल, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं जी ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल आपको जितना पसंद हो उतना आप शामिल करेंगे। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने बारीक करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इनको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर रेसिपी आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी एक टमाटर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो क्रश करके भी या पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो डाल रही हूँ वो है जी नमक, ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छी तरह और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है इसमें। झटपट हम ये दाल बना रहे हैं और बहुत मज़े की बनने वाली है ये दाल। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी बाकी पाउडर मसाले। इनकी जितनी भी इंग्रेडिएंट क्वांटिटी होगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मैं राइट कर दूँगी। जी, तो अब हमने मसाले डालकर भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। भुनाई करेंगे हम इनकी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मसाले की 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ देखिए जी मसाले की मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। यहाँ पर जी मैंने दाल ली है जी, दाल को मैंने बॉयल कर लिया था। 1.5 कप दाल है मेरे पास यहाँ पर। इसको मैंने 80% तक मैंने बॉयल किया हुआ है इसे, और इसका जो थोड़ा सा पानी बचा था वो मैंने वेस्ट नहीं किया है, वो इसके साथ ही शामिल कर दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स। जी, यहाँ देखें जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ये देखेंगे इसके अंदर साथ ही रखा है, और ये देखें थोड़ी सी टूटने से भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हमने इसको 80 to 90% कुक किया था। अब हम इसको कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ देखें जी 7 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। दाल देखें जी पानी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है अब मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, वो भी ड्राई हो जाएगा। और दाल की बहुत मज़ेदार अभी से ही खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जा रहा है जी घर का बना हुआ अचार। जी, तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, अचार में है जी मिर्चें और आम का अचार, सारा नींबू का अचार है। तो ये देखिए सारा अचार मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, थोड़ा सा पानी ड्राई होने से पहले ही, ताकि अच्छी तरह से अचार की खुशबू आ जाए पूरी दाल में। जी देखिए जब हमने इसको मिक्स कर लिया है, दाल का पानी देखिए जी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। हम इसकी खूब भुनाई कर रहे हैं दाल की। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 चम्मच बटर। बहुत ही बटर डाल कर भी दाल, माश की दाल का स्पेशली बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए जी कितनी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक अदरक काट कर। दाल में अदरक तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर आखिरी चीज़ शामिल कर रही हूँ वो है जी हरा धनिया। जी, हरा धनिया डालकर मैंने इसको कर लिया है जी मिक्स अच्छी तरह से। अब मैंने कर दिया है जी फ्लेम ऑफ। इसको अब हम कर देंगे जी एक साइड पर। अब हम इस करते हैं तड़के की तैयारी। जी, तो यहाँ पर मैंने लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। 4 से 5 हम शामिल करेंगे जी गोल लाल मिर्चें। बस जी इतना सा ही हम तड़का तैयार करेंगे। जी, तो तड़का हमारा यहाँ पर देखें जी तैयार हो चुका है। अब हम इसको लगा लेते हैं दाल पर, फटाफट से लगा के, और कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी जितनी भी खुशबू है वो दाल के अंदर रहे। जी, तो यहाँ देखें जी 1 मिनट हो चुका था। बड़ी ही मज़ेदार सी अचारी माश दाल की खुशबू आ रही थी। जी, दाल हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह जी। है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और एक बार इस दाल को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।